हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर थर्ड मैथमेटिक्स के चैप्टर थर्ड मींस मैट्रिक्स के एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। ये एक सारा कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक होते क्या है, किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स के लिए। मैं आपको बता दूं, दीज बॉस प्रॉपर्टी फॉर किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसका ऑर्डर 2x2 हो या 3x3 हो। मींस क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। मेरे पास लेट कर लेता हूं, मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये चीज ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कौन से होते हैं, इसका डैश फाइंड करते हैं। डैश मेरे पास ये आया। डैश आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, जिसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। इसकी लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं हम ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट को, जिसे ए डैश या ए की पावर टी से भी हम डिनोट करते थे। अगर आपने ट्रांसपोज का सेपरेशन नहीं वीडियो देखी है सेपरेट, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए हैं, सारी प्रॉपर्टी वहां पर डिस्कस किए हैं, वेरीफाई भी किए। आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको कहते हैं, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या लेफ्ट में आई के बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और ये चीज ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद क्या होता है। ट्रांसपोज मैं आपको बता दूं, क्या ट्रांसपोज में सिर्फ एक चीज होता है, इंटरचेंज हो जाता है। किसका, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में। सो ये मेरे पास JI आ जाएगा। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, JI आ जाएगा। अब ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मेरे इक्वल आते हैं, मीन्स A डैश इक्वल A आता है। सो ये केस मेरा किसका होता है, सिमेट्रिक का। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। किसका केस है, सिमेट्रिक का। बहुत अच्छे से सुन लेना है दोबारा। कब, जब मेरे पास AIJ ये रो कॉलम और JI दोनों आपस में, यानी कि उसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद कोई भी इफेक्ट ना पड़े। मींस ये मेरे पास अगर मैट्रिक्स A है तो ये उसका ट्रांसपोज है, दोनों में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वेरीफाइड है। अब देखते हैं हम क्या इसकी सिमेट्रिक का केस। इसकी सिमेट्रिक भी सेम ऐसी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ कॉमन है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। उसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। मींस नंबर ऑफ रो का मतलब आपको मैं बता दूं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी कि आपने देखा दो ही रो है और दो ही कॉलम है। सो इसलिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल के साथ। अब इसकी सिमेट्रिक के केस में सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहां पर आने के बाद मेरे पास क्या आने वाला है, A इक्वल आएगा A माइनस डैश के। इट मीन्स क्या हो गया, मेरे पास A का ट्रांसपोज तो मैं फाइंड करूंगा, लेकिन ट्रांसपोज कब A इक्वल आएगा, जब उसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। यानी कि मैं इसकी एग्जांपल को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जब इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने एक्चुअली ऐसा होता है, बेसिक डिटेल से, डेफिनेशन से वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर नहीं हो सकते, नहीं हो पाते जितने अच्छे हम उसके एग्जांपल से क्लियर हो जाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर एग्जांपल वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर इसी से रिलेटेड थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ उसके सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जो कि एग्जाम में श्योरली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो डिस्कस करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उन्हीं दोनों थ्योरम को एग्जांपल की हेल्प से। सो देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है। सो एग्जांपल की जगह हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मुझे चेक करना है, इट मींस प्रूफ करना है, शो दैट करना है कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसकी सिमेट्रिक शो करना है। तो सिमेट्रिक का केस हमें पता है, कब सिमेट्रिक प्रूफ होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, शो दैट हमें क्या करना है, क्योंकि हमें सिमेट्रिक का केस पता है। जब हमारे पास A इक्वल में A डैश आ जाएगा तब वो सिमेट्रिक होगा। इफ यू टॉक अबाउट इसकी सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, A इक्वल में माइनस A डैश, यानी कि इसकी सिमेट्रिक के केस को वेरीफाइड करना है, मींस प्रूफ करना है। सो दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जांपल की हेल्प से, दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक का केस भी। मेरे पास A कोई मैट्रिक्स है, अब A मैट्रिक्स ये है, इसका डैश फाइंड करते हैं। सो डैश क्या आने वाला है, 1। मैंने बताया था डैश मतलब ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को कैसे फाइंड करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में नॉर्मली इंटरचेंज कर देंगे, अदरवाइज हमारे पास इजीली क्या फाइंड हो जाएगा, ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। ये फर्स्ट रो है, इससे फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना देते हैं। ये आ गया। अब आप इसे देखकर बताइएगा क्या ये वैल्यू A से सेम मिल रही है, ट्रांसपोज जो है। यस, मेरे अकॉर्डिंग तो यस, देखो सब सेम मिल रहे हैं, यानी कि इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करने के बाद भी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा।
यानी कि ए इक्वल में ए डैश प्रूफ हो गया, जो कि हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक की। तो नाउ वी कैन से दैट गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3/3 है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का केस। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ये मैं सेम ऐसे मेंशन कर लेता हूँ। आप इसे जैसे मैंने ऐसे किया ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसका डैश फाइंड करते हैं। सो इसका डैश क्या आएगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये मेरे पास क्या आया, ये इसका डैश आया, ए का डैश। ठीक है, अब ए के डैश में किससे माइनस चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो माइनस ए डैश, जब मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा पूरे मैट्रिक्स में तो क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज मीन्स जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, सेम नेगेटिव 0 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0 सेम। अब ये वैल्यू है किसकी, ये मुझे देखने बाद क्लियर पता लग रहा है, ये और ये ए सेम है। आप सभी एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। सो माइनस ए डैश सेम, ये वैल्यू किसकी है, ए की है। सो आप देख सकते हैं ए इक्वल में ए माइनस डैश प्रूफ हो चुका है। इट मीन्स जो क्वेश्चन में शो करना था कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए मैट्रिक्स क्या है, हैंस करके भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसे हम बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स में थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 के नाम से दिया है। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट को थ्योरम 1 को आराम से डिस्कस करते हैं एग्जांपल की हेल्प से। सो गाइस थ्योरम नंबर 1 के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं कि मैं इसके ड्राइव भी करने वाले हैं। इसे ड्राइव के बाद इसके एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना है उसका आपको पता होगा, जिसकी एंट्रीज होती है सब रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, उसका हमारे पास डैश क्या होगा, ए डैश, जो कि ट्रांसपोज होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, उस केस में क्या होने वाला है, ए प्लस ए डैश मेरे पास सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ध्यान रखना है। और बात करते ए माइनस ए डैश, ये क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्यों होगा, इसका रीजन मैं आपको देता हूं, ध्यान रखना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये आगे जाके यूजफुल होने वाला है सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में। सो ये क्या है, ए मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल नंबर के साथ, रियल एंट्री के साथ है, उसका डैश फाइंड कर लेंगे, दोनों का एडिशन कर लेंगे। तो उसके एडिशन को अगर मैं चेक करता हूँ तो वो सिमेट्रिक आएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा और इसका ड्राइव भी करेंगे। और हाँ, सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना, एडिशन सिमेट्रिक और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्यों ना दोनों केस को चेक करते हैं, केस नंबर 1 केस नंबर 2 बनाकर। यहाँ पर केस फर्स्ट कर लेते हैं, यानी कि सिमेट्रिक वाला केस, और यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक कर लेंगे। सो ये मेरे पास जो एडिशन है उसे मैं कुछ मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, कुछ भी जो आपका मन करे, बी मान लें या एक्स मान लें, कुछ भी। सो ये मैंने माना। बस आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक में क्या होता था। सिमेट्रिक में क्या होता था, अगर बी इक्वल बी का डैश प्रूफ हो जाए, सो क्या बी मतलब ये पूरा सिमेट्रिक होगा, यही तो पूरा चेक करना है। इस पूरे को मैंने क्या माना, कंप्लीट को बी माना। अगर बी को, यानी इसका मतलब ये बी है, बी को सिमेट्रिक चेक करना है। अगर ये कंप्लीट सिमेट्रिक आ गया तो यही तो केस होगा, इसका मतलब ये कंप्लीट। अगर बी मेरे पास सिमेट्रिक आ गया, यानी कि ए प्लस ए डैश भी सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं सिमेट्रिक में सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे ए डैश फाइंड करना है। सो मैं ए डैश अप्लाई करूंगा लेफ्ट में भी और राइट में भी। यस, टेकिंग डैश ऑन बोथ साइड। अब मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज की सभी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं साइड में मेंशन करता हुआ चलूंगा क्या प्रॉपर्टी हमने वहां पे यूज की है। सो यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इरेज कर देंगे कोई बात नहीं। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी थी वहां पर जो मैंने यूज की थी। मीन्स हम परफेक्ट स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ना, सो दोनों पे सेपरेटली डैश लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ए डैश लिखूंगा, फिर ए डैश का डैश लिखूंगा। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। ये बी डैश सेम, ये बी डैश सेम, ये भी सेम। हाँ, ये सेम एक और प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की टोटल मैंने वहां पे आपके पास 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की है। 5 को ड्राइव भी किया है, वेरीफाई भी किया है। सो ए का डैश क्या आता है, हमेशा ए ही आता है, प्रूफ कर रखा है ऑलरेडी हमने। सो ए ही आएगा, यस और नो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश किसकी वैल्यू है, ए प्लस ए डैश बी की वैल्यू है।
सो आपने देखा b इक्वल बी डैश प्रूफ हो गया। इसका मतलब b क्या है, b सिमेट्रिक है और b की वैल्यू क्या है ये, यानी कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्लियर कॉन्सेप्ट इसका एडिशन। अब इसका सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होने वाली है, सब्ट्रैक्ट वाली होगी बस खाली, यहाँ पर ध्यान रखना से। इसे इरेज कर देते हैं, आपको क्लियर हो गया हो तो पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्रांसपोज वाली वीडियो देखकर इसे रिवाइज भी कर सकते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं कि इक्वेशन ये वाकई में वेरीफाइड है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास इसकी सिमेट्रिक है, सेम ऐसे ही इसे भी मैं बी लेट कर लेता हूँ या एक्स लेट कर लेता हूँ, जो आपका मन करे। सो हम इसे एक्स मान लेते हैं अब की बार, कभी आपको डाउट कुछ प्रॉब्लम हो। ये मुझे इसकी सिमेट्रिक चेक करना है। इसकी सिमेट्रिक का पोर्शन याद है आपको, यस क्या होता है, एक्स इक्वल में माइनस का एक्स डैश। अगर ये आ गया सो मतलब जो गिवन मेरे पास a माइनस ए डैश है वो इसकी सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले यूजुअली क्या करते हैं नॉर्मल, जैसे मैंने भी आपको बताया टेकिंग डैश इन बोथ साइड। सो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ट्रांसपोज करने वाले हैं। सो ट्रांसपोज ये होता है, होल ट्रांसपोज का भी मैंने फॉर्मूला बताया, ये मीन्स प्रॉपर्टी बताई जो ट्रांसपोज के लिए होती है। सो ए का ट्रांसपोज आएगा माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। मैंने भी बताया था भी आपको क्या, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, जो हम वेरीफाई कर चुके हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि ए पहले आ जाएगा और ए डैश बाद में आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है ना कि इसकी। इसकी वैल्यू कितनी है एक्स, सो इसकी एक्स वैल्यू माइनस की मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। सो आप देखिए क्या मेरे पास ये ड्राइव हो गया, यस और नो। सो इट मीन्स कि मेरे पास ये वाला पोर्शन a माइनस ए डैश इसकी सिमेट्रिक होता है, वेरीफाइड हो गया। एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे, ये सिमेट्रिक होता है, ये भी क्लियर हो गया, प्रूफ हम कर चुके हैं। प्रूफ में अगर आप कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इट मीन ज्यादा थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ थ्योरम नंबर 2 भी समझेंगे जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली है, जैसे कि मैंने बताया था भी आपको, सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक, क्योंकि वही क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आता है। उसे अब वैसे ड्राइव करने की नीड नहीं है प्रूफ करने की, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी सेम इसी की तरह होने वाला है। तो समझते हैं इसके एग्जांपल्स को भी और थ्योरम नंबर 2 को भी। सो गाइस थ्योरम नंबर 1 के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ड्राइव करवाया उसे एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। इसमें यही प्रूफ करना है a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट इजी है, सिर्फ समझना है आपको, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आप मैंने बताया था b भी लेट कर सकते हो, x भी लेट कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो। ये मेरे पास a है, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, a का डैश फाइंड करना होगा। सो a का डैश कैसे फाइंड करते हैं, डैश हम कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। 1 5 6 7 इजी है बिल्कुल। अब दोनों का एडिशन चाहिए मुझे, एडिशन कर लेते हैं। a प्लस ए डैश ऐड करना में आता है बहुत अच्छे से, एडिशन वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। 6 7 6 5 11 6 5 11 7 7 14। ठीक है, अब इसे मैं क्या लेट कर लूँ 1 मिनट के लिए, b मान ले, b मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास b की वैल्यू है, लेट कर ले 1 मिनट के लिए। नहीं भी माना आप इसे भी लेकर चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। क्या ट्रांसपोज पर कोई इफेक्ट पड़ा, सेम तो रहा, यानी कि b डैश की वैल्यू b के इक्वल, मींस b क्या था मेरे पास ये कंप्लीट। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो, यानी कि a इक्वल a का डैश इक्वल आ गया। पहला केस क्लियर, यानी कि प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका एडिशन, अब सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं कि वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। सबसे पहले मुझे a चाहिए था, a है, हमें फिर डैश चाहिए था, डैश भी है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a माइनस ए डैश क्या आने वाला है, a माइनस ए डैश 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आ गया। चाहो तो आप इसे ही फॉलो कर सकते हो, चाहे b मान के कर सकते हो, जैसे शॉर्ट लगेगा। गलती होने के चांसेस कम होते हैं, कंफ्यूजन कम होता है अगर आप उसे b लेट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, और मेंशन भी कर देंगे साथ में बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए, वेयर, या फिर लेट कर सकते हो b इक्वल a माइनस ए डैश। ठीक है, अब मैंने क्या बोलता है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है। ये 0 है इसकी एंट्री, सॉरी, चेंज हो गया। अब मुझे ट्रांसपोज के साथ इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट याद है, माइनस से मल्टीप्लाई करनी होती है। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का। सो ये वैल्यू किसकी है, सेम है ना। सो b की वैल्यू है, यानी कि b माइनस डैश इक्वल में b, प्रूफ हो गया। यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है,
इसकी सिमेट्रिक है। इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए, इसका वेरिफिकेशन भी हो गया और साथ में क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया एक्सरसाइज 3.3 का। आप सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक एग्जांपल मींस एक क्वेश्चन ही ले लेंगे एक्सरसाइज से, जिससे कि दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही काम हमारे हो जाए। एग्जांपल तो आप अच्छे से नाप भी कर सकते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों ही कॉन्सेप्ट को, थ्योरम नंबर 2 को समझने के लिए। सो गाइस थ्योरम नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हम थ्योरम नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया ये वाला कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का। लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कैसे ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का केस होने वाला है, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक के लिए। ध्यान रखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ए मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, सो मैं उसे ए तो लिख ही सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को कुछ इंटरचेंज कर रहा हूँ, कुछ बनाने वाला हूँ, देखते रहिए कैसे। पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करता हूँ। सो 1/2 सेम, ये 2a लिख रहा है, इससे मैं a प्लस a लिख सकता हूँ। यस और नो? यस लिख सकते हैं ऑब्वियस। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2, ठीक है 1/2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसमें या फिर इसमें नहीं, इससे एक स्टेप्स ऊपर ही कर लेते हैं ये वाला केस, कभी आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए। यहीं पर मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, a में a डैश ऐड कर सकता हूँ और a में a डैश सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वापस मेरे पास इनिशियल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, यहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। अब आप मुझे छोटा सा एक पॉइंट क्लियर करिए, ये पॉइंट थ्योरम नंबर 1 में क्या था, बहुत अच्छे से याद है। ये वाला पॉइंट था हमारे पास 1/2 a प्लस a डैश था सिमेट्रिक। यस और नो? यस और नो? और ये वाला पॉइंट क्या था, माइनस वाला 1/2 नहीं, सिर्फ माइनस वाला ही बता दीजिए। 1/2 से कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। इसक्यू सिमेट्रिक, यस और नो? ये कॉन्सेप्ट थे। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हम इस पॉइंट को P से डिनोट करेंगे और इस पॉइंट को Q से। दोनों ही आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। एडिशन वाले को मैं P से डिनोट करूंगा और सब्ट्रैक्शन वाले को Q से। ये चीजें प्रूफ करनी है हमें। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3.3 एक्सरसाइज का काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सो मैं इजी क्वेश्चन 2/2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी है ये, मैंने आपको बता दिया था। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट किसके लिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सो मैं 2/2 का भी मैट्रिक्स वहां पे गिवन होगा और 3/3 का। मींस स्टूडेंट्स को 3/3 का थोड़ा टफ लगता है, तो 3/3 का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट सिमेट्रिक होता है, तो मैं P को सिमेट्रिक प्रूफ करूंगा, यानी कि P इक्वल P डैश। और Q को क्या प्रूफ करना है, इसको सिमेट्रिक, मींस इसे हम क्या लिखेंगे, ये प्रूफ करने वाले। सो बी अलर्ट, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं थ्योरम नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये आपने देखा कहाँ से आया, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक था, आया कहाँ से, क्लियर हो गया होगा। इसका कोई एग्जाम में थ्योरम तो आती नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बताना जरूरी था कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक क्यों हुआ। अब एग्जाम्पल से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, जिससे हम दोनों पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट्स को मैं आपको बता दूं। जितने भी पार्ट्स गिवन है, पार्ट 4 गिवन है, चारों पार्ट्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में, जो कि हम अभी क्लियर कर चुके हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैं आपको फिर भी यहाँ रिवीजन के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि अभी आपको अच्छे से क्लियर मतलब अच्छे से लर्न नहीं हुआ होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे दिखाना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं। सो करते हैं, क्या हमारे पास आंसर आने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। पहले मुझे डैश चाहिए, आपको दोनों कंडीशन में क्लियर हो रहा है कि ए है लेकिन ए का डैश चाहिए। सो ए का डैश क्या आने वाला है, मींस ट्रांसपोज 6 - 2 2। एक पहली रो को पहला कॉलम बना लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। क्लियर पॉइंट, डैश आ गया, ट्रांसपोज आ गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी चाहिए। क्यों ना हम एडिशन भी कर लेते हैं। क्या आएगा एडिशन, फिर बाद में एक साथ ही प्रूफ कर लेंगे ना। एडिशन क्या आएगा, 6 और 6 12, -2 - 2 -4, 2 2 4, -2 - 2 -4, 6 -2 4 -2 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्ट्रैक्शन भी क्लियर कर लेंगे बड़ी, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे हमारे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 6 - 6 0 आएगा, 3 - 3, ध्यान रखिएगा ए में से ए डैश माइनस करना है,
यहाँ पर देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। -2 से -2 करेंगे, ये भी 0 आएगा। 2 - 2 ये भी 0 आने वाला है। 2 - 2 ये भी 0। वाओ, कितने मजे आ रहे हैं। ऐसी सारी एंट्री आ जाए तो मजे नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन काफी इजी हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ये पार्ट थोड़ा ठीक है, मतलब डिफरेंट वाला सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा हार्ड नहीं लगा मुझे। कोई यानी कि फोर्थ पार्ट मुझे चूज करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, अब आप कॉन्सेप्ट करना सीख जाएंगे। ये आया, अब मुझे क्या करना है, इसे 2 से डिवाइड भी करना है। मीन्स वो मेरे पास p होने वाला है। सो p मेरे पास क्या होगा, 2 से डिवाइड कर लूंगा जब मैं इसे। सो मेरे पास है क्या, इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। सब a प्लस a डैश को यहाँ पर पुट किया मैंने, p सेम लिखा, 1/2 सेम। सो यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड ही कर लेते हैं डायरेक्ट, क्यों उतना टाइम वेस्ट करें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे -4 आएगा, -2 सॉरी, और ये 2 आएगा, यानी कि वापस वही आने वाला है -2, ये 3, ये -1, ये 2, ये -1 और ये 3। सो ये p आ गया। अब मुझे p का डैश फाइंड करना है। p का डैश क्या आने वाला है, रो को कॉलम में चेंज करना है। इंटरचेंज हमें करना आता ही है बहुत आसानी से, कितनी बार रिवाइज भी हो चुका है ये कॉन्सेप्ट। सो आपने देखा इसमें इंटरचेंज करने के बाद मीन्स डैश फाइंड करने के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि p का डैश p के इक्वल आ गया। सो अब हम p डैश फाइंड करेंगे। p डैश कैसे फाइंड होता है हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लेंगे। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये मेरे पास क्या आया, p डैश आया। सो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं अच्छे से, क्या p और p डैश में कोई चेंजेस है। 6 -2 2 ठीक है, -2 3 -1 ठीक है, 2 -1 3 बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स p और p डैश आपस में इक्वल है। सो हम इजीली कह सकते हैं क्या, कि उनके समीशन का मीन्स सम ऑफ सिमेट्रिक वाला पोर्शन वेरीफाइड हो गया, मीन्स प्रूफ हो गया। लेकिन अगर हम ये वाला चेक करेंगे, सो मैंने सब्ट्रैक्ट वाला पोर्शन तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, क्या 0 0। लेकिन आप देखिए इसका जब मैं डैश भी फाइंड करूंगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तब भी क्या होगा, आप पता है कोई चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि माइनस में पता है ना, 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ना ही साइन का और ना ही रो का और कॉलम का वो करने का, ट्रांसपोज करने का, क्योंकि सारे एलिमेंट 0 है और ये 0 मैट्रिक्स है। तो 0 मैट्रिक्स है तो क्या हुआ, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी होगा। होप सो दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। p इक्वल p डैश वाला कॉन्सेप्ट कितना अच्छा था, और q इक्वल -q डैश इजी था, क्योंकि सारी एंट्री क्या आ गई थी, 0 आ गई थी। आज की वीडियो में यही कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि बोर्ड में काफी बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली सभी चैप्टर, सभी अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।